1 बज गए हैं। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर फेल रही है, यूपीए अंदर से ही टूट रहा है। ये कहना है इस वक्त बीजेपी के नेताओं का। कांग्रेस को सहयोगियों का समर्थन नहीं है। और बैठक के बाद अनंत कुमार ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव जल्दी होते हैं तो बीजेपी इसके लिए तैयार है। अनंत कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महंगाई को रोकने में नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। तो संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है और कुल मिलाकर इसके बाद कहा गया है कि कांग्रेस हर मोर्चे पर फेल है। अगर जल्दी चुनाव होते हैं तो इसके लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। यूपीए अंदर से टूट रहा है, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अनंत कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस अंदर से टूट गया है, लेकिन ये तो बीजेपी के खेमे में हो रहा है, एनडीए के खेमे में हो रहा है कि एनडीए अंदर से टूटता चला जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आज की संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, संसदीय बोर्ड की जो बैठक है बीजेपी की आज वो खत्म हुई है। उसके तहत उसमें जो चर्चा हुई है, प्रमुख बिंदु जैसा कि हम सवेरे से लगातार कह रहे थे कि चुनावों पर चर्चा होगी। और जो सबसे बड़ी बात अभी सामने आई है, जो अनंत कुमार ने अपने संवाददाता सम्मेलन में कहा है, तो ये कि अगर जल्दी आम चुनाव होते हैं यानी मध्यावधि चुनाव होते हैं तो बीजेपी ने संसदीय दल में ये फैसला लिया है कि बीजेपी उसके लिए तैयार है। यानी कि ताल ठोककर अब बीजेपी चुनाव में दो हाथ करने के लिए तैयार है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो 5 राज्यों में जो होने, या अगर कांग्रेस ये चाहती है कि जल्दी चुनाव होते हैं मध्यावधि आम चुनाव, तो उसके लिए बीजेपी तैयार है। और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस पूरी रणनीति के तहत आज की संसदीय दल की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति हुई। खासकर खाद्य सुरक्षा अधिकार बिल को लेकर बातचीत हुई है कि आखिर कांग्रेस इतनी हड़बड़ी में क्यों है, और यही संकेत देता है कि शायद कांग्रेस पहले चुनाव कराना चाहती है। और दूसरी बात उन्होंने साफ की तान्या, वो ये कि उन्होंने कहा राजनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर चुनाव प्रचार का खाका तैयार करेंगे। तो जो एक बात आ रही थी कि भाई प्रचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी अपना काम करेंगे, अब उसमें राजनाथ सिंह भी साथ होंगे पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते। यानी ये साफ दिखता है कि आगामी चुनाव में जिस तरह पहले अटल आडवाणी की जोड़ी हुआ करती थी, अब वो राजनाथ और नरेंद्र मोदी की जोड़ी दिखाई देगी। तान्या, बिल्कुल, यानी कि एक नई जोड़ी की अगुवाई में अब बीजेपी आगे चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। लेकिन मनीष, ये भी कहीं ना कहीं आज साफ करने की एक बार फिर से कोशिश हुई कि राम के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। वोट मांगे जाएंगे विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर, जो 3 अहम मुद्दे इस वक्त देश में हैं। ये सारी घुट्टी और पहाड़ा पड़कर जो नेता लौटे हैं नागपुर में जब संघ प्रमुख और संघ के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, संघ के प्रचारकों के साथ जब बैठक में मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी और राजनाथ जब एक दिन कर जाकर वहां पर सरेंडर होकर उनकी तलब होने के बाद जो उन्हें घुट्टी पीकर यहां लौटे हैं, उसी के तहत ये बात हुई है कि किसी भी तौर पर ऐसे कोई मुद्दे न लाए जाएं जिससे आप पर सांप्रदायिक होने का सीधे तौर पर कांग्रेस आरोप लगाए। तो ये राम मंदिर का मुद्दा एक राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा, जिसको लेकर हमेशा से राजनाथ सिंह ने भी कहा है और तमाम नेता बीजेपी के कहते रहे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आडवाणी से ये कह दिया गया है कि आप बाहर के जो आपके घटक दल हैं वो कैसे आपके साथ जुड़े रहें, आप उन्हें इंटैक्ट रखें, एक रखें, आप इसकी कवायद में रहिएगा और इन्हें मुक्त तौर पर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को मुक्त तौर पर काम करने का पूरा अधिकार दिया जाए। इस तरह की बातचीत के साथ आज की ये बैठक, जो कि वहां पर संघ से घुट्टी पिलाकर भेजी गई थी, आज वो यहाँ पर संपन्न हुई है। बिल्कुल, यानी कि आगे की जो कमान है पूरी तरह से अब दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह संभालने वाले हैं। चुनाव की अगर बात करें या फिर आगे किस तरह की रणनीति बीजेपी की रहने वाली है, उसके लिए 2 चेहरे मुख्य तौर पर अब सामने नजर आने वाले हैं। ये इस संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद साफ हो गया है। लेकिन साथ ही मनीष, आज ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोदी की नई टीम सामने आ जाएगी, उस पर क्या खबर है? देखिए, जहां तक मोदी की नई टीम की बात है उसको लेकर अनंत कुमार सफाई दे रहे हैं। तान्या, उनका ये कहना है कि इस तरह की तमाम समितियां बनती हैं और वो बनेंगी। अभी पूरे तौर पर उन समितियों का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इतना उन्होंने साफ कर दिया है कि मोदी के साथ राजनाथ सिंह होंगे और दोनों मिलकर, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे आम सभा के चुनाव हो, यही दोनों लोग मिलकर प्रचार का खाका किस तरह से उप समितियां होंगी, इन सारी समितियों को बनाया जाएगा।
लेकिन जिस तरह की पिछले दिनों कुछ खबरें आ रही थी कि समितियां बना दी गई हैं, उप समितियां बना दी गई हैं, इसको लेकर अभी उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से समितियां बनेंगी जो कि बूथ स्तर पर किस तरीके से जनाधार बढ़ाया जाए और चुनावों में पूरी सक्रियता, जो बार बार इस तरह की बैठक, जैसे कि अभी खबर आई है कि 17 तारीख को फिर एक संसदीय दल यानी फिर से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, तो लगातार ये सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि वो चुनाव के लिए तैयार है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे आम चुनाव हो। मध्यावधि अगर चुनाव होते हैं, समय से पहले होते हैं, तो बीजेपी ये तैयार है। तो लगातार ये जो 10-10 दिन में बैठकों का सिलसिला, आज की संसदीय दल की बैठक तो केवल 4 दिनों के भीतर बुला ली गई, तो ये साफ दिखाता है कि बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कांग्रेस को कि जिस सक्रियता के साथ वो चुनाव अभियान में भिड़ गई है, वो आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए, मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है। बिल्कुल मनीष, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त बीजेपी के लिए है वो ये है कि उनका जो एनडीए गठबंधन है वो कमजोर हो रहा है। ऐसी खबरें लगातार बाहर आ रही हैं, लेकिन उसके बाद इस संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अनंत कुमार कहते हैं कि यूपीए अंदर से टूट रहा है। यह तो बात बीजेपी के अंदर हो रही है, उसको लेकर क्या रणनीति बनी है, कैसे अपने गठबंधन को मजबूत किया जाएगा? देखिए तानिया, जैसा मैंने जिक्र किया था कि जिस तरीके से एनडीए के घटक दल उससे दूर होने की बात, और खासकर हाल ही में जो दिखाई दिया है वो है जनता दल यूनाइटेड का जेडीयू जो अलग हुआ है, उसको लेकर एनडीए के भीतर जिस तरह से बातचीत हो रही थी और एनडीए बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन बिहार में अपनी सक्रियता दिखाते हुए बीजेपी ने इस बात को साफ जाहिर किया है कि अगर उनका एनडीए का कोई घटक दल अगर दूर होता है तो उससे चिंता नहीं। लेकिन यही जिम्मेदारी, यही जिम्मा संघ ने लाल कृष्ण आडवाणी को सौंपा है कि आप अपने साथ कितने घटक दल चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जोड़ सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि आपकी छवि के तहत जिस तरीके से आपको याद हो कि समाजवादी पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ की थी, उनके नेताओं ने फिर तारीफ की थी जनता दल के नेताओं ने, तो इस तरह की बातें जो थी वो उसी तरह संघ ने आडवाणी को जो समझाकर भेजा है कि आपका काम होगा घटक दलों को जोड़ना, और ये जो 2 नेता हैं राजनाथ और नरेंद्र मोदी, ये पार्टी के भीतर उनको मुक्त तौर पर काम करने दिया जाए, खुले हाथ से काम करने दिया जाए और उनमें कोई बाधा ना आए, इसको आपको सुनिश्चित करना होगा। तो इसी कवायद के तहत लाल कृष्ण आडवाणी ये कोशिश करेंगे कि एनडीए के जो घटक दल दूर हो गए थे या जो कुछ नाराजगी है, जो बचे कुछ हैं, जैसे शिवसेना को बीच बीच में नाराजगी होती है, शिवसेना को ऐसा लगता है कि भाई एनडीए में कन्वीनर होना चाहिए, तो वो अपनी नाराजगी और आपत्ति जताते हैं, उनको मनाने का काम और उन्हें एकजुट रखने का काम आडवाणी करेंगे। यही जिम्मा आडवाणी के लिए सौंपा गया है और वही अब आडवाणी उसी रूप में दिखाई दी है। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 2-3 दिनों में जो मुलाकातें हुई हैं उसका असर आज संसदीय बोर्ड की बैठक पर साफ नजर आया। पूरे तौर पर वो छाप दिखाई दी, चाहे वो संघ प्रमुख के साथ हुई बैठक की बात हो, चाहे पार्टी के भीतर जो 4 तारीख को संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें जो बातचीत हुई हो, और उसके तहत केवल और केवल मिशन 2014 और उसका मास्टर प्लान, यही तैयारी के साथ आज की संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है। और इसके साथ साथ आगामी 17 जुलाई को जो संसदीय दल की बैठक होगी और लगातार जो अब बैठकों के सिलसिले और जो दौर चालू होंगे, उससे ये साफ दिखाना चाहती है बीजेपी कि वो चुनाव को लेकर सक्रिय है। चलिए, चुनाव को लेकर सक्रिय है ये दिखाने की कोशिश, लेकिन मोदी की संभावित टीम का ऐलान भी हो सकता है। मोदी की संभावित टीम भी सामने आ सकती है। कौन कौन से चेहरे उसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये हो सकती है मोदी की संभावित टीम। क्या मनीष, इस टीम के बारे में आज कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी? क्या यही चेहरे होंगे उस टीम में? और क्या सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस टीम के जरिए सभी लोगों को साथ जोड़कर चलने की कोशिश मोदी अब करेंगे? देखिए, जहां तक संभावित चेहरों को जो इंडिया न्यूज लगातार पिछले कुछ दिनों से दिखा रहा है, अभी उस पर सहमति नहीं बनी है, हाँ, लेकिन मोटा मोटी ये माना जाता है कि यही वो चेहरे होंगे जो मोदी और राजनाथ की टीम में सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे। और एकजुटता की जो बात है, यूनिटी इंडेक्स दिखाने की जो बात की जा रही है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, जो बीजेपी में हमेशा से काफी दूर दिखाई देता रहा है, वो संदेश देने की कोशिश होगी कि ये सब अब एक साथ मिलकर चुनाव के मिशन के लिए मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने और उसको ताकत देने के काम। मनीष, यानी कि इस टीम में जो चेहरे हैं उनका चुनाव क्या इस तरह से किया गया है कि जो अलग अलग गुट बने हुए हैं और उन सबको जोड़कर एकजुट किया जाए, और जो बीजेपी के अंदर आपसी दरार भी है उसे भी पाटने की कोशिश की जाए, ताकि जब टीम मोदी, टीम राजनाथ ये बन जाए तो उसके बाद जो दिक्कतें पिछले कुछ महीनों में हुई हैं वो ना हो।
देखिए, दो चीज है तान्या, इसमें टीम मोदी या टीम राजनाथ नहीं, टीम बीजेपी की बात हो रही है। इसमें किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़कर कोई टीम का गठन हो, ये कोई नहीं चाह रहा, लेकिन हाँ, सबका प्रतिनिधित्व हो, इसी सोच के साथ टीम का गठन होगा। हालांकि अभी समितियां बनी नहीं है, जैसा कि अनंत कुमार ने कहा है, लेकिन जो अंदर की खबरें आ रही हैं उसमें ये कि हर तबके को इसमें मौका दिया जाएगा, हर नेता को मौका दिया जाएगा, लेकिन वो किस तरह का काम करेंगे, क्या जिम्मा होगा, इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। मनीष, धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ बांटने के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर यह है कि संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है और कुल मिलाकर इस बैठक के बाद अनंत कुमार ने सामने आकर कहा कि यूपीए हर मोर्चे पर फेल हुई है और विकास के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी। अगर जल्द चुनाव होते हैं तो इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आगे